नमस्कार दोस्तों। तो आज और फिर हम लेके आए हैं आज एक बीएसएससी का एक महत्वपूर्ण सेट अरिहंत प्रकाशन का हम लोग का सेट आज हम लोग सेकेंड करेंगे। तो इससे पहले हम लोग फर्स्ट सेट करा चुके हैं, यह हम लोग का आपका सेकेंड सेट होगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर अगर नया होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलते हैं, हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन सेट नंबर। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन करा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था कि औद्योगिक को विकास करना, यानी इंडस्ट्री को डेवलप करना। प्रथम पंच योजना कब किया गया था? 1951 से लेकर 1956 के तक। उसमें मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को विकास करना था। तो देखिए कह रहा कि मैं कि ये प्रथम पंच योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो था इसमें अगर प्रथम की अगर बात किया जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करना था, न कि इंडस्ट्री के था। तो अगर ज़्यादा देखा जाए तो इससे आंसर इसका डी हो सकता है। कृषि को विकास को दिया गया था, जोर दिया गया था प्रथम पंच योजना में। 51 से 56 था। इसका योजना जो आधारित था वो हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर देखते सकता है आगे। पहला क्वेश्चन का आंसर डी हो सकता है, कृषि का विकास को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि आपको डेट्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको जाएगा ऑटोमोबाइल। डेट्राइट किसके लिए है? ऑटोमोबाइल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 क्वेश्चन कह रहा है कि अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है? तो आयात ग्रेटर देन निर्यात, यानी कि आयात ज़्यादा हो निर्यात कम हो जी। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं हम लोग। फोर कारक निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो कौन करती है? राजकोषीय नीति करती है तो वित्त मंत्रालय करती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन 5 करा कि आपको भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आया था? 1952 में आया। कब आया था? अप्रैल 1952, याद रखिएगा 1952 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आपको लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या होता है? क्या है राजनीतिक दबाव समूह? क्या है? तो क्या होता है कि जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि आपको भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो ये तो आप लोग जानवे करते होंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव हम लोग को संविधान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन 9 कह रहा है आपको कि केंद्रीय मंत्री परिषद पद का पद सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो आपको एक भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया था। 44 में खत्म कर दिया था। कब हुआ था? ये 1978 में किया गया था, याद रखिएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन कर रहा है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो आपको पल्लव राजवंश। कौन था? पल्लव राजवंश था। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। 12 कर महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी 9 जनवरी कब? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उसके बाद ये पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह किसान के लिए था, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, यानी नील की खेती के लिए था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 कराते निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों का स्थापना किया था? कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, FST बोलते हैं, FST। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं लोग। करा कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को हड़प नीति अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15
अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में है? तो अहोम का आसाम में हो जाएगा। 15 का 1 नंबर। क्वेश्चन 16 में आते हैं। क्वेश्चन 16 का रहा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। कल मानचित्र पर समान दबाव के क्षेत्र कौन? दबाव बोला प्रेशर के, समान प्रेशर के वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 करा कि ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने वाले पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता होती है। जी, बढ़ती जाती है। क्या कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने से वहाँ जो पौधा और पशु का जो प्रजाति है उसकी विविधता यानी कि भिन्नता बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधा ज़्यादा उगता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 का रखिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह यानी याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का 2 बेटा थे। कौन कौन? जोरावर सिंह और फतेह सिंह की स्मृति में किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाते हैं? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, और ऐसे बाल दिवस 14 नवंबर को। 14 नवंबर बाल दिवस और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे थे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जिसको अंग्रेजों ने क्या किया था? देवाल में चिनवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 करा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो आपको हो जाएगा FII द्वारा शेयर की बिक्री होती है। क्वेश्चन 21 में आते हैं। 21 करा कि आपको कौन दक्षिणी ध्रुव की अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतवंशी एवं अश्वेत महिला बनी है? कौन? हरप्रीत चंडी। कौन? हरप्रीत चंडी। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 करा कि कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में। क्वेश्चन 24 में आते हैं। निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है? तो महिला समृद्धि योजना था। क्वेश्चन नंबर 25 में आते करा कि निम्न में से किस वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया था? तो 2018 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 करा कि निम्नलिखित में से किसने लंबी दूरी के टेलीफोन का आविष्कार किया था? तो यह था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 करा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? मतलब किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए उसको हम लोग क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 28 करा आपको करा कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हो गया? महेश भूपति। अब आ गया ग्रैंड स्लैम की बात हो गया, तो पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्या होता है? फ्रेंच। उसके बाद क्या? विंबलडन। उसके बाद US। अब देखते हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिका। ये चारों में सबसे पुराना कौन है? तो विंबलडन जो होता है ग्रैंड स्लैम सबसे पुराना है। ठीक है, आगे देखते हैं। 28 का 2 नंबर 29 में आते हैं। 29 का रहा कि भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका और सिंगापुर दोनों में तमिल आधिकारिक भाषा को मान्यता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 करा कि आपको प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो गंगा सागर पश्चिम बंगाल में नहीं बोलता है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार। जी, ये हिंदी को ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में उसको मिलता है। तो जो हिंदी को ट्रांसफर करता है इंग्लिश में उनको मिलता है बुकर पुरस्कार, ब्रिटेन देता है। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि निम्न में से
भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन हैं? तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, लता मंगेशकर, सभी तो। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम एक क्या है? तो एक ड्रामा है। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? तो एक ड्रामा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र 12 सदस्य, उसमें कितना टोटल 12 सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि चाबहार पोर्ट भारत द्वारा ईरान में विकसित किया गया है। कहाँ पे? याद रखिएगा, चाबहार पोर्ट ईरान में। कहाँ पे? ईरान विकसित कर रहा है चाबहार पोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 36, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि आपको इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं होता? कौन नहीं होता? जान लीजिएगा, सार्क का कौन कौन सदस्य होता? तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 कंट्री होता है। मेहमान ने बोला कौन नहीं है? एक बार फिर सुन लीजिएगा, सार्क का स्थापना हुआ था 1985 में। इसमें टोटल 8 कंट्री होता है। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 कंट्री हो गया। म्यांमार इसमें शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 का आपको कह रहा कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का। सबसे ज़्यादा विस्तार इंडिया में जलोढ़ मिट्टी है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही होता है। क्वेश्चन नंबर आते 39, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ कहाँ है? यानी खजुराहे का मंदिर कहाँ था? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 39 का 2 40 में आते हैं। 40 का रहा कि पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तो आपको हो जाएगा दलाई लामा से। किससे? दलाई लामा से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 कह रहा कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन। क्या कह रहा है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन। क्वेश्चन नंबर 42 42 का आपको कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1930 में। कब किया गया था? 1930 में। आते हैं 43 में। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। जी कितना है? 94,163 किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर आते हैं लोग 44 कह रहा कि किस नदी को बिहार में घाघरा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को बिहार में घाघरा के नाम से जाना जाता है? तो महानंदा को। क्वेश्चन नंबर 45, सौराष्ट्र मेले का आयोजन किस जिले में किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र मेले का आयोजन कहाँ किया था? तो मधुबनी में। क्वेश्चन नंबर 46 कर आपको कि अगस्त 2023 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया या किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था? तो आपको हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय भी कौन मंत्री है? प्रहलाद सिंह पटेल अभी हम लोग का संस्कृति मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 47 करा क्या आपको कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फेम 2 योजना को लागू किया था? तो आपको भारी उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 48 करा कि भारत के किस हवाई अड्डे पर देश का पहला रीडिंग लाइंज खोला गया? क्या है? पहला रीडिंग लाइंज खोला गया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। 49 करा कि आपको कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को हाल ही में 13वीं महारत्न कंपनी के रूप में महारत्न कंपनी को दर्जा दिया गया है? तो OIL। कौन है? OIL दिया गया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। 50 क्वेश्चन करा कि आपको कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक PFPI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आपको सिंगापुर।
क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। 51 करा कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम। मुख्य का है तो कैल्शियम। ऐसे फास्फोरस भी होता है, बाकी मुख्य कारण इसको है कौन? कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर ट्रोकोमा 52, ट्रोकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है, यानी किस अंग को प्रभावित करता है? ट्रोकोमा और ग्लूकोमा दोनों किससे होता है? आँख से। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। कह रहा कि 4 रक्त समूह ए बी ओ और बी किससे सार्वभौमिक दाता कण, यानी कि डोनर कौन होता था? डोनर आपको होता ओ निगेटिव याद रखिएगा। पॉजिटिव अगर ऑप्शन में रख दिया रहे, ओ पॉजिटिव रहे और वो निगेटिव रहे, तो आपको आंसर मानना है ओ निगेटिव। ओ निगेटिव होता है डोनर और ए बी होता है एक्सेप्टर, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति है, ओ निगेटिव वाला, उस सभी को खून दे सकता है। और ए बी ग्रुप वाला जो व्यक्ति होगा वो सभी से खून ले सकता है। 53 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 करा कि रत्तांधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। 55 में आते हैं। 55 क्वेश्चन करा है आपको कि बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो ठंड और थोड़ा सा शुष्क स्थिति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 करा आपको कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो भ्रूणपोष। लीची को एरिल खाते हैं और नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं। 57 में आते हैं हम लोग। कह रहा कि टेलीफोन लाइन में बहने वाला धारा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 58, उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? तो आपका निलंबन प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 59 करा कि रेक्टिफायर का उपयोग कन्वर्ट करने के लिए किया, यानी किसको कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है? तो एसी को डीसी से, एसी को डीसी को। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 करा क्या आपको कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित, यानी कि जो मास होता है वो नो चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 61 करा कि आपको निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना? तो इनमें किस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना? तो राष्ट्रीय महिला कोष। क्वेश्चन नंबर 62 करा आपको कि छुई मुई के पादप को स्पर्श करने से उत्पन्न होने वाला गति कौन सी होती है? छुई मुई से स्पर्श करने से उत्पन्न होने वाली गति कौन सी होती है? कंपानुकुचन इससे बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 है कि नर तथा मादा युग्म होते हैं अगुणित। क्या होते हैं? नर तथा मादा युग्म होते हैं तो अगुणित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 करा कि भ्रूणपोषी बीज है, तो भ्रूणपोषी बीज कौन सी होती है? तो ये होता है अरंडिका और मक्का का। क्वेश्चन नंबर 65 करा कि एथिल अल्कोहल का यूपीए का नाम क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल का होता है इथेनॉल होता है, इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 66 करा कि इनमें से कौन सा सही दर्शाता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल गुने कूलम, नहीं, वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 66 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 करा कि आपको निर्वात में सैटेलाइट गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन में आते हैं 68 करा कि आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 वाले उदासीन परमाणु का वर्ग होता है, तो कौन सा वर्ग रखा गया? अब देखते हैं कि 2, 8, 4 कौन सा तत्व है? तो 2, 8, 2, 10, 14, यानी कि 14 है। तो 14 परमाणु संख्या किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। किसका? सिलिकॉन का होता है। तो सिलिकॉन का लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बात है कक्षा में? 4 इलेक्ट्रॉन। तो वर्ग 4 में रखा गया, याद रखिएगा। जितना भी बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वर्ग होगा। क्वेश्चन 69 में आते हैं। 69 करा गुर्दे
गुर्दे को रुधिर पूर्ति करने वाले रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? तो वृक्क धमनी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 करा कि आपको हैजा के रोगाणु को खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच किया था। कौन? रॉबर्ट कोच। 71 में आते हैं। 71 करा के सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 72। 72 करा के ट्रांसफर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव कौन सा होता है? नर्म लोहा। तो ट्रांसफर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम यानी कि कौन सा होती है? तो नर्म लोहा होती है। क्वेश्चन 73 बोल रहा है आपको कि कोई धातु आगे देखते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है, तो यह यौगिक जल में घुल जाता है। यह तत्व हो सकता है कौन? कैल्शियम। कौन? कैल्शियम हो सकता है। क्वेश्चन में आते हैं 74। 74 करा कि आपको दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? तो लैक्टिक एसिड। कौन होता है? लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 75। ये हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है 75 नंबर कि एक विद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट 60 वाट अंकित है तो उसके तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? तो 960 ग्राम होगा। तो दोस्तों ये था हम लोग का अरिहंत का सेट नंबर 2। तो आप लोग बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलती है दोस्तों। कैसा रहा सेट? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं फिर एक और सेट लेकर।